एक बार नीरज जी से बात करो कि ऐसा ऐसा हो गया तो बिना टीम के काम चल जाएगा। आमतौर हमको टीम नहीं आ सो ये जहाज़ P-15 ब्रावो क्लास का सेकंड जहाज़ है मारमागांव। इस P-15 ब्रावो में 4 जहाज़ हैं, विशाखापट्टनम, मारमागांव, इम्फाल एंड सूरत। इन जहाज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेवी ने MDL के साथ 2011 में साइन किया था। मारमागांव की कील 2015 में ले की गई थी। 2016 में इसका मेन हल स्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ और 2022 में आप देख रहे हैं कि ये जहाज़ पूरी तरीके से तैयार है वेपन्स एंड सेंसर्स के साथ एंड रेडी फॉर एनी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। जो हमारा 18 तारीख को कमीशनिंग होगा उसके बाद हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी चैलेंज को लेने के लिए। एंड उसके अलावा बाकी 2 जहाज़ जो फॉलो ऑन करेंगे इम्फाल एंड सूरत आने वाले वक्त में, वो भी ज्वाइन करेंगे नेवी को जल्द ही। सो P-15 ब्रावो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नेवी के लिए एंड मारमागांव के आ जाने के कारण अब 2 जहाज़ हो जाएंगे ऐसे जो नेवी के साथ रेडी हैं, उपलब्ध हैं। सो मारमागांव करीब 7500 टन प्लस का जहाज़ है। ये डिस्ट्रॉयर श्रेणी में आता है। लेंथ करीब 165 मीटर के आसपास है एंड इसकी चौड़ाई करीब 17-17.5 मीटर के आसपास है। एंड एज यू सी द हाइट ऑफ दिस शिप इज ऑल्सो क्वाइट अ लॉट विद MF स्टार बीइंग ऑन टॉप। एंड इस जहाज़ को मैन करते हैं करीब 350 ऑफिसर्स एंड सेलर्स एंड जिसमें हम वेरियस रोल्स अदा करते हैं, चाहे वो वेपन फायर करना हो, जहाज़ को नेविगेट करना हो, जहाज़ का प्रपल्शन है, जहाज़ के इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबिलिटी, या फिर जहाज़ में जूनियर मोस्ट सेलर को चाहे हमारे लिए खाना बनाना है। ये सभी रोल करने के लिए इतने सारे लोगों के लिए, इतने सारे वेपन्स एंड सेंसर्स के लिए जहाज़ का बड़ा होना ज़रूरी होता है। सो ये जहाज़ में करीब 75% जो कंपोनेंट है वो इंडिजिनस है एंड दैट्स क्वाइट अ लार्ज कंपोनेंट जिसका इंडिजिनस होना एंड ये दर्शाता है कि हमारा जो जहाज़ बनाने की हमारी क्षमता है वो कितनी बढ़ चुकी है। एंड जो वेपन्स सेंसर्स फिटेड हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेजर वेपन सेंसर्स इंडिजिनस हैं, विच गिव्स अस द कैपेबिलिटी कि हम आगे आने वाले जहाज़ों में भी इन वेपन्स एंड सेंसर्स को आसानी से लगा सकेंगे। अगर कभी इन जहाज़ों में वेपन्स और सेंसर्स को कोई रिपेयर प्रोवाइड करना है तो उसका भी हमारे पास बैकअप है, स्ट्रेंथ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेड वेपन्स एंड सेंसर्स लगा रहे हैं तो इवेंचुअली दे डोंट प्रोवाइड यू अ बिग स्ट्रेंथ फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, आई विल से। सो सबसे आगे आप देखेंगे कि जहाज़ का SRGM गन फिटेड है, जो जहाज़ का मेन गन है, जो एरियल एंड सरफेस टारगेट्स दोनों को इंगेज करने के लिए है। ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स विच आर फॉर इंगेजिंग दी सरफेस टारगेट्स। हमारे पास MR-SAM है जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एरियल टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। फिर हमारे पास AK-630 गन्स हैं, वो भी एरियल टारगेट्स को इंगेज करने के लिए हैं। हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं ASW के, दुश्मनी पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं जो अगेन पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जहाज़ पे काफ़ी सारे पावरफुल इंडिजिनस वेपन्स एंड सेंसर्स फिटेड हैं। सो जैसे मैं बता रहा था कि ना ही सिर्फ अपने वेपन्स एंड सेंसर्स यूज़ करना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है कि हम दुश्मन को उनके वेपन्स एंड सेंसर्स आसानी से उनके वेपन्स एंड सेंसर्स हमारे अगेंस्ट काम ना कर पाएँ। तो अगर उनके सेंसर्स हमें पिकअप ना कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे स्टेल्थ फीचर्स हाई हों, हमें आसानी से उनके सेंसर्स पे पिकअप ना किया जा सके। तो ये जहाज़ को जो निर्माण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है, स्टेल्थ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है ताकि वो एनिमी सेंसर्स पे आसानी से पिकअप ना किया जा सके और हमारा जहाज़ उनके पास तक भी आ पाए तो भी उन्हें काफ़ी मुश्किल आए
उस पॉइंट पे पहुंचने पे जब वो हमें पिकअप कर पाए। ये कोई भी जहाज़ एक सिटी की तरह रहता है। हर तरह का काम, हर तरह की स्पेशलाइजेशंस जहाज़ पे रहती हैं, मिलजुल के रहती हैं। और सुबह से शाम तक 3 meals, lot of people, training, कीपिंग द वेपन सिस्टम्स रेडी, किसी भी मिशन के लिए रेडी रहना, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो या बिनाइन ऑपरेशन हो, HADR हो, उसके लिए तैयार रहना। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस ऑन अ शिप थ्रू द डे। जी, मेक इन इंडिया के तहत इस जहाज़ पे काफ़ी, इस क्लास ऑफ वॉरशिप्स पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो पिछले क्लास ऑफ वॉरशिप्स थे उनका इंडिजिनस कंटेंट करीब 60% था, इस पे करीब 75% है, अबाउट 75% इज इंडिजिनस। द स्टील इज फुली इंडिजिनस। द डिज़ाइन इज इन हाउस, इनफैक्ट बाय द नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। और इसके सिवा जो अधिकांश वेपन सेंसर, मेजर वेपन सेंसर है, वो सारे इंडिजिनस हैं। और ख़ास करके जो ऑटोमेशन और वेपन सेंसर इंटीग्रेशन होता है, जो भी होती है, वो भी सारा इंडिजिनस है। चाहे वो कॉम्बैट मैनेजमेंट सूट हो या प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट हो या बैटल कंट्रोल हो, बैटल डैमेज कंट्रोल हो, ये सब इंडिजिनस हैं। तो काफ़ी तरह से मैं कहूँगा कि ये एक डीप लेवल का इंटीग्रेशन इन क्लास ऑफ वॉरशिप्स पे है, जो नेवी, इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, देश की कैपेबिलिटी को एक तरह से दर्शाता है। ये डिस्ट्रॉयर्स एक मल्टी मिशन, मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सरफेस, सब सरफेस, एयर, किसी भी थ्रेट का सामना कर सकते हैं और उसके लिए पूरी तरह से किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, वेदर वेपन्स और सेंसर्स। और आपने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर की बात की, उसके लिए भी ये जहाज़ बिल्कुल तैयार है।